हेलो एवरीवन, दिस इज रवि। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स सारा चीज़ हम लोग फुल टॉपिक मतलब जो भी चैप्टर है सारा चीज़ हम लोग डिटेल में कवर कर रहा है। तो कहना क्या है आप लोग से बस की इतना कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आज इंडक्टर हो रहा है, एनर्जी स्टोर इंडक्टर हो रहा है। कल कुछ और हुआ था, आने वाले कुछ पल में कुछ और होगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताना है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर और एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। उसके बाद हम लोग और चीज़ पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, कैपेसिटर कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। और उसके बाद आपको बता दें कि हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पूरा कर चुके हैं। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पूरा कर चुके हैं। उसके बाद EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का यह छठा लेक्चर होगा शायद, ठीक, जो हम लोग कंप्लीट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में 4 के रख देंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली एक तरह का रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग साल भर पढ़े हैं तो आपको रिवीजन की जरूरत है। तो ये रिवीजन की तरफ बूस्टर डोज हो गया, जैसे कोरोना का सब सुई लेगा बूस्टर डोज, उसी तरह ये भी आप लोग के लिए बूस्टर डोज है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है इंडक्टर? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं सेल्फ इंडक्शन और उसमें इंडक्टेंस के बारे में जाने हैं, लेकिन इंडक्टर क्या होता है ये हम लोग नहीं जाने हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इंडक्टर किसको कहते हैं। चलिए, तो इंडक्टर कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट इन विच सेल्फ इंडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज इंडक्टर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सेल्फ इंडक्शन होता हो, टेक प्लेस मतलब क्या होता हो शुरू, उसमें वो प्रोसेस हो रहा हो, उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर। वास्तव में उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, इंडक्टर। द इंस्ट्रूमेंट इन विच द सेल्फ इंडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज इंडक्टर। बात समझ में आया आपको? बहुत ही सीधा साधा सिंपल इंग्लिश लिखते हैं, ज़्यादा भारी नहीं लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इंडक्टर को डिनोट किस चीज़ से करते हैं। तो इंडक्टर को डिनोट करते हैं इस साइन से। यह एक तरह का बेसिकली एक अप्रोक्सीमेटली सोलेनॉइड की तरह है, उसी को हम लोग इंडक्टर कहते हैं। बात समझ आएगा? एक तरह का अप्रोक्सीमेटली, श्योर वो सोलेनॉइड नहीं है सॉरी, बट अप्रोक्सीमेटली आप उसको सोलेनॉइड बोल सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। बात समझ में? और उसके बाद इंडक्टर हमारा खत्म हुआ। ये इंडक्टर बहुत ही छोटा टॉपिक था, मतलब एक होता है डेफिनेशन बस कि इंडक्टर क्या होता है। तो इंडक्टर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सेल्फ इंडक्शन होता है। बात समझ में आए? और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, बात समझ में? उसका साइन, इंडक्टर का साइन बताएगा कोई? इंडक्टर का साइन क्या होता है? इंडक्टर का साइन क्या होता है, कोई बताएगा? तो देखिए इंडक्टर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। बात समझे? इंडक्टर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे लिखे हुए थे, कोई समझदार होता तो बता दिया रहता अभी तक। ठीक, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर होते कितना होगा एक इंडक्टर में। ठीक, एक इंडक्टर है, मान लीजिए कोई इंडक्टर है, ठीक, इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, तो उसको हमको समझना है, जानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक केस एज्यूम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक केस एज्यूम करेंगे। केस मतलब एक सर्किट बनाएंगे। ठीक, एक और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे सॉरी, सर्किट किस तरह का होगा कि देखिए कि एक यहाँ पे पोटेंशियल E जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद इसमें एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। उसके बाद सॉरी, इसमें इंडक्टर L लगा हुआ है। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है कि इस E पोटेंशियल के कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो इस तरह का एक सर्किट हम मानेंगे और इसमें करंट को दोहराएंगे। तो ये एक तरह का हमारा केस होगा। अब इसी से हम लोग पता करेंगे कि इसमें इस इंडक्टर में जो पूरा इंडक्टर में प्रोसेस हो रहा है, करंट दौड़ रहा है सर्किट में, तो इंडक्टर में से कितना एनर्जी पास कर रहा होगा या उसके पास कितना एनर्जी होगा। तो उसके पास एनर्जी है U = हाफ LI²। U = हाफ LI²। इसको कितना गंदा लग गया हो गया। U = हाफ L²। U = हाफ L²। U क्या है, एनर्जी, हाफ L। L क्या है, इंडक्टर, I क्या है, करंट।
यहाँ आई क्या है, ये द इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग आई बोल रहे हैं, मतलब करंट बोल रहे हैं, ठीक। और एल क्या है, उस वो इंडक्टर जिसमें आप एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। और बाकी तो बस आपको एनर्जी पता करने के लिए इंडक्टर पता होना चाहिए कि इंडक्टर कौन है, और इंडक्टर का वैल्यू पता होना चाहिए, और करंट कितना फ्लो कर रहा है उस सर्किट में वो हमको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। रेजिस्टेंस हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया आपको? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले आप लोग क्या करें, इस चीज को नोट करें, इस चीज को लिखें। तो चलिए नोटिस प्लीज। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब मान लिए कोई इंडक्टर है, ठीक, मान लिए कोई इंडक्टर है, तो उसका जो एनर्जी का डेंसिटी होगा उस इंडक्टर में वो क्या होगा वो हम लोग को समझना है। और देखिए हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि प्रूफ लंबा हो जाएगा और अब टाइम थोड़ी है, एग्जाम का लिए टाइम नहीं है, तो उतना हम लोग प्रूफ में ध्यान नहीं भटकाएंगे और मेरे हिसाब से ये आएगा भी नहीं, तो इसीलिए हम इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। वो समझाते क्या है कि मान लिए एक इंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उस इंडक्टर का लेंथ एल है, ठीक, और इसका जो रेडियस है आर है, तो इस उससे हम लोग को समझ में आएगा कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर है। तो हम लोग एनर्जी स्टोर निकालेंगे इसको U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम एल से क्या करेंगे, इसका डेंसिटी निकालेंगे कि उस इंडक्टर का डेंसिटी क्या है, ठीक। और उस इंडक्टर का डेंसिटी निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, उस एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मान लिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी का डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एनर्जी निकालें, और एनर्जी में एल आई हमको पता है, करंट तो बदले वाले, एल इंडक्टर से ही पता चलेगा कि इसका कितना करंट है, लेंथ है, रेडियस है, वो आपको पता करना होगा, ठीक। उसका इंडक्टर का हम लोग क्या करना होगा, बेसिकली इंडक्टर का हमको वॉल्यूम पता करना होगा, ठीक। तो म्यू का फार्मूला क्या हो जाता है, म्यू का फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी का U बाई V, मतलब जो उसका एनर्जी है सो, और बाई उसका इंडक्टर का वॉल्यूम। तो एनर्जी का एल का हम सारा चीज निकाल लेंगे, म्यू आई एल और आर के टर्म के में निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे इस इंडक्टर का और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा सॉरी निकल के आएगा म्यू इक्वल टू बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, म्यू इक्वल टू बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, इनिशियल डेंसिटी है, ठीक, इनिशियल डेंसिटी है, मतलब पहले से उसका क्या डेंसिटी है वो है, वो डेंसिटी क्या है, उस इंडक्टर का डेंसिटी है। इनिशियल करने का मतलब है कि जो इंडक्टर है ये उसका डेंसिटी है म्यू नॉट, और यू म्यू क्या है, वो एनर्जी डेंसिटी डिनोट कर रहा है। तो ये फार्मूला ऑल टाइप ऑफ सोलेनॉइड के लिए वैलिड है, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ठीक। तो ये रहा आपका इंडक्टर के बारे में छोटा सा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, छोटा सा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।